और पुराने ज़माने के डॉक्टर लोग मतलब वैद्य लोग कहते थे कि अगर आपका हाजमा ठीक है तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो वैसे ही रिजॉल्व है। इन अदर वर्ड्स, अगर हाजमा ठीक नहीं है तो मतलब सारे फसाद की जड़, सारा इल हेल्थ का जड़ वही है। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर आर बाइक्स एज वेल। बाइक का अगर हाजमा ठीक नहीं है, दैट कुड ऑल्सो लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो आज अपने जज्बा का हाजमा चेक करने जा रहा हूँ कि भाई इसका हाजमा है ठीक है नहीं है, कैसा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्री राधे डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब वही श्री राधे आरी का जो सर्विस सेंटर है, वहाँ जा रहा हूँ टू गेट द डायग्नोस्टिक डन और अदर चेकअप डन ऑफ जज्बा। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन व्हेन आई से हाजमा चेक करने जा रहा हूँ? तो हम लोग खाना खाते हैं, राइट, पानी वगैरह पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, देन इट गेट्स डाइजेस्टेड। तो हमारी जज्बा क्या खाती है या हमारा जज्बा क्या खाता है? यार ये ती और ता का ना कन्फ्यूजन इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। सो व्हाट इज इट दैट आवर जज्बा ईट्स और ड्रिंक्स? इट इज़ द फ्यूल, राइट, एंड एयर. So the point is, if the fuel and air are properly mixed and the combustion happens properly the way it is supposed to happen, the bike will have a perfect performance, right? In terms of the mileage, in terms of power, everything will be in place. Now the thing is that if this burning that happens, the combustion that happens inside the engine of the fuel and air, if it doesn't happen properly, then what will happen? Or that will lead to reduced mileage. There will be performance issues. The exhaust and all the air, the exhaust gas that comes out, that is going to be not as per the norms, the pollution norms, and various other problems that it may lead to, right? So that is exactly what we are going to get checked. Now the question is, how does it get checked? The principle is just like what a medical doctor would do. He is going to check the tummy, whatever is coming out of your tummy when you eat, and they test and they kind of decode whether you are able to digest your food properly or not. That is exactly what is going to happen for the bike. There is a sensor in this bike, in fact all the bikes have it, and what the sensor does is the gas or the exhaust that comes out of the engine after combustion, it measures that and it sees what kind of a gas is coming out and what is the various composition of that particular gas. It looks for excessive oxygen. What it finds out is whether excessive fuel is getting into the engine or not, whether excessive air is getting into the engine or not. In other words, the ratio of air and fuel mixture is right or not, or whether the engine is able to burn it or not. So let's go to Sri Radhe and I will catch you there. Mr. Karan Kapoor, 36,000 kilometers हो गए? 37 ही हो गए एक तरीके से। तो अब इसका हाजमा चेक कर दो। क्या करोगे इसके टेस्ट इसमें? हाँ 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 यही है ना सेंसर आपका? हाँ आप कह रहे हो सर्विस नहीं होती है? मगर मेरे वारंटी में चेंज होगा ये? हाँ तो फिर मैं तो सोच रहा था इसको सर्विस करा लूँ। सर्विस करवा के मैं आपको खुलवा के चेक करवा देता हूँ। चेक कर लो। क्या इनपुट है आपका? एडजस्टमेंट है। हाँ हल्की एडजस्टमेंट है। ब्रेकों में थोड़ी सी बैक में नॉइज है। ओके कैलिपर के जैसे गिरी पा रही हो क्लच में है ना? नहीं वो तो ये तो छोटे मोटे चीज़ें हैं।
वैसे बड़ा कुछ नहीं है, सही है। तो उसका सर्विस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से। कोई कार्बन या कोई ऐसे कुछ आने के कोई चांसेस नहीं होते। वो क्या होता है, प्रॉपर एक हीट पे चल रहा है। जब एक आग के अंदर कोई चीज़ चलेगी टेम्पर, तो वो एक प्रॉपर अंदर से क्लीन भी होता रहेगा, ओके रहेगा। फिर भी आप जो क्या बोला, डोलमा क्या बोला? डॉल टूल डॉल टूल स्कैनिंग। डॉल टूल से स्कैन तो कर लो, स्कैन कर लो। जनरल चेकअप करवा ठीक है सर। एक साइन ऑटोग्राफ आपके बहुत कम मिलते हैं। ये दोनों लामला सेंसर हैं। अभी कितना दिखा रहा है आपको? 0.9। सही है, ओके काम कर रहे हैं। इतना ही होना चाहिए। ये दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए। अंदर से एकदम फ्रेश हो गई, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, एयर और हाथ का प्रेशर होता है ना, साफ है। यहाँ से रबड़ कट रहा है, इसका कुछ इससे कोई वो नहीं। ये हर एक रबड़ इस तरह की होती है, जैसे बोलते हैं ना सिलिकॉन, उस टाइप के रबड़। ये सिलिकॉन से कुछ, इससे कुछ वैसे तो यहाँ कुछ लगा नहीं सकते, इतना गर्म होता होगा, कुछ नहीं लगा सकते। पिघल जाएगा जो भी कुछ लगाएंगे हम। टेप लगाएंगे, कोई भी चीज़ लगाएंगे वो तो एकदम में जल जाएगा। टेप तो एक बार में जलेगा। देखो ये एक बहुत, कई लोगों को ये पता नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेक कर लिया इसका मतलब ये तो है ना कि आगे शायद ना हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका काम होता है पेट्रोल और एयर की मात्रा को जांच करना। पेट्रोल कितना आ रहा है अंदर और एयर कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ये, अगर पेट्रोल ज़्यादा होता है तो इसको कमांड देता है कि पेट्रोल कम करें। ये एयर की मात्रा ज़्यादा होती है तो एयर को कमांड करने के लिए। तो एक तरीके से हाजमा चेक कर रहा है। ठीक क्या जी, खा के निकल रहा है। ओके, क्लास एकदम। तो साजी को टिप देना चाहोगे? सर मेरी तरफ से यही कहना है कि चैन लुब्रिकेशन का और क्लच की फ्री प्ले का बहुत ध्यान रखें, और दोनों ब्रेक के कभी भी टाइम मिले करे तो आप सर्विस सेंटर पे आकर के दोनों ब्रेक क्लीन और ल्यूब डाल लीजिए। चलो थैंक यू, काम अच्छा हो गया। बिल्कुल सर, थोड़ा टाइम लग गया वो। नहीं, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब पूछते तो मैं क्यों करा रहा हूँ, वो आते हैं ना कि हम जैसे अपना टेस्ट कराते हैं, बीमार होने का वेट नहीं करते ना। मेरा भी वही हिसाब है कि इससे पहले कि कुछ हो एक बार चेकअप करा लो। जनरल चेकअप हो जाना चाहिए। हाँ, जनरल बॉडी चेकअप हो जाना जैसे हर 6 महीने में हम लोग करते हैं ना अपना चेकअप, वही पता है। सही है।
चलो बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। So that was a quick fix and a quick checkup of our जज्बा। तो जैसे मैं भी बोल रहा था कि thankfully there was no defect, सारा कुछ testing was clear, सारे numbers were clear, but it is important that जिस तरीके से हम लोग अपना चेकअप करते हैं, periodical medical checkup वगैरह करते हैं, it is important that you do a general checkup and all these kinds of checkup of your bike as well, because you don't want to wait for a problem to happen and then address it. So it is always helpful that way. This is something like I always say, a stitch in time saves 9. तो चेकअप करा लिया, now we are sure that इसके जो lambda sensors हैं they are all working fine and we are good to go for a long ride. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? If you find it useful, थोड़ा सा मतलब relevant लगा content, do share your comment feedback in the comment section down below. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, do not forget to subscribe and also hit the bell icon ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं। तो चलें फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए you take care, you be safe, you ride safe, bye।